हेलो अंकित, चेक करो एक बार। हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या आप सभी लोगों को क्लियर है क्या गाइस? वॉइस वगैरह मत छेड़ो उसको, और आ रहा है अभी आवाज़, दिख रहा है अभी। गाइस एक बार फटाफट से बता देना, एक बार थम्स अप करके, क्या आपको सभी लोगों को दिख रहा है अच्छे से? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ब्लैक स्क्रीन आ रही थी एक्चुअली में, तो इसलिए वापस से बंद करके दोबारा से सिस्टम्स को चालू किया गया है। सभी बच्चे एक बार मुझे बस थम्स अप करके बता दें कि यस सर बिल्कुल क्लियर है, और जो है वॉइस वगैरह एकदम सही से आ रही है प्रॉपरली। चलिए क्लियर, ओके ओके ठीक है। उसको मत हिलाओ आप, उसको छोड़ दो आप बस, ठीक। चलिए दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का वर्ड एनालॉजी के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, अभी तक हम लोग एनालॉजी के अंदर नंबर्स से रिलेटेड एनालॉजी डिस्कस कर रहे थे। आज हम वर्ड से रिलेटेड एनालॉजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वर्ड से रिलेटेड एनालॉजी में मैक्सिमम 50% एनालॉजी वही है जो आप लोग कोड डिकोड वाले टॉपिक को पढ़कर आए हो, उसी से संबंधित है। ठीक है, मैं आपके सामने रखूंगा चीज़ें। अब देखिए, वर्ड एनालॉजी नाम से पता लग रहा है शब्द से संबंधित सादृश्यता, यानी जिन शब्दों में जिस तरीके का पैटर्न चल रहा होगा या जो लॉजिक लग रहा होगा या जिससे संबंधित होंगे, उन्हीं को आपको आइडेंटिफाई करना है। नाम से ही पता लग रहा है वर्ड एनालॉजी। क्या पता लग रहा है भाई साहब? वर्ड एनालॉजी अर्थात शब्द से संबंधित सादृश्यता। ठीक है, देखिएगा इधर ध्यानपूर्वक समझिएगा। शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट से। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। याद रखिएगा हमेशा। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि यार हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हे ईश्वर मैंने क्या गुनाह किए हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो याद रखिएगा ज़िंदगी में कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने रखा है मैंने इस प्रकार से। ठीक, कोई जल्दीबाजी ना करें, अच्छे से पहले चीज़ों को देख रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? आप पढ़ेंगे वही जो अभी तक फ़िलहाल आप लोगों ने, ठीक है, किसके अंदर देखा है, जो आपने कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक के अंदर चीज़ों को देखा है। ठीक, चलिए सही है। चलो भाई ठीक है, अभी स्क्रीन ठीक लग रहा है थोड़ा सा। चलिए देखिएगा, SRPQ के लिए हमें दे रखा है ONLM, यानी कि इन दोनों में आपस में जो रिलेशन है वही आपको आगे वाले के लिए आइडेंटिफाई करना है। तो देखने पर देखिए क्या दिख रहा है, S से O आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये -4 हो रहा है, फिर यहाँ भी लग रहा है कि -4 है, यहाँ भी देखें तो ऐसा लग रहा है -4 है, फिर MNOPQ ये भी क्या लग रहा है दोस्तों, -4 है। तो सभी के अंदर -4 वाला सीक्वेंस लग रहा है। अब K, J, H और I, ठीक, अगर इनके अंदर हम -4 वाला सीक्वेंस दोस्तों हम लोग यहाँ पे चेक करें तो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि 11 में से 4 चला जाएगा तो 7, 7 पे आता है G, 10 में से 4 चला जाएगा तो 6 पे आएगा F, ठीक है, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 4 पे आएगा D, और ऐसे ही 9 में से 4 चला जाएगा तो 5, 5 पे आएगा E। हमारा आंसर आएगा GFDE। क्या आंसर आया? GFDE इज़ दी करेक्ट आंसर।
क्या आंसर आ गया भैया? GFDE। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्या है? ACCE, ठीक है, ACCE, यहाँ पर है EGGI। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इजी वे में चीज़ों को देखिए। यहाँ है +4, यहाँ है +4, यहाँ है +4, यहाँ है +4, इनके अंदर +4 वाला सीक्वेंस है। और IKKM, इसका कोड क्या बनेगा दोस्तों? +4 +4 +4 +4 वाला सीक्वेंस अगर हम लेके चलेंगे तो 9 और 4 13 पे आता है M, 11 और 4 15 पे आता है O, 11 और 4 15 पे आता है O, 13 और 4 17, 17 पे आता है Q। तो आंसर बनेगा MOOQ। लीजिए अगला देखिए, अगला देखिए भाई साहब, बनाए क्या आएगा भाई साहब? करिए। जल्दी बनाइए, पेन मत चलाइए भैया। अगर डायरेक्टली कर सकते हैं तो डायरेक्टली देख लीजिए। I से J, K से L, देख रहे हो आप? दिख रहा है आपको? IKKL, यहाँ है JLLM। तो I से J, K से L, K से L, L से M, तो सभी के अंदर ऐसा ही दिख रहा है कि भैया +1 वाला सीक्वेंस किया हो जैसे। तो SWV, यहाँ भी अगर सभी के अंदर +1 वाला सीक्वेंस रखें तो S का T, U का V, U का V, V का W, तो क्या बनेगा? TWW। क्या बना भाई साहब? TWW। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला क्या आएगा देखिएगा, क्या बनने वाला है? देखना भैया, बनाइए। FIGUR और यहाँ दे रखा है FGI, यहाँ दे रखा है FGIRU। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सारे के सारे लेटर सेम ही है यार? यहाँ आने वाले जितने भी लेटर हैं वो सारे के सारे लेटर सेम हैं, बस उनकी पोजीशंस को देखिए, क्रॉस में ऐसे लिखा हुआ, इनकी पोजीशंस को देखो ऐसे लिखा हुआ, ऐसे ही देखना STRES। इसके लिए क्या बनेगा? RTSE और यहाँ पे S, SRTSE, SRTSE, ये हमारा आंसर होगा। लो अगला देखो भैया, देखो इसको, QPRS और दे रखा है अपने को TUWV। ठीक, बताइए क्या बनेगा? क्या आंसर बनाएंगे? क्या लॉजिक लगाएंगे? और ऑप्शंस पे भी नज़र डाल के रखिए। सामने से कंपेयर करोगे तो +3 दिख रहा है, यहाँ +5 दिख रहा है, +3 +5, यहाँ अगर आप देखेंगे तो +5 फिर से हुआ, और एस के बाद TUV +3। देखिए यहाँ +3, यहाँ +5, यहाँ +5, यहाँ +3।
अब लास्ट वाले में अगर +3 करें तो O आना चाहिए, O इस ऑप्शन में, O इस ऑप्शन में। बीच वाला में दोनों में +5 करें तो ये रॉन्ग हो गया। I से +5 N, K से +5 P, J से +3 M। जी ये अपना आंसर हो सकता है, ये अपना आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ बना +3 +5 +5 +3। चलिएगा देखिएगा यहाँ क्या बनेगा, JIKL, ठीक, JIKL। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ है +3 +5 +5 +3, J के बाद KLM, I +5 N, K +5 P और ये O, MNPO। ये हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? MNPO। चलिए अगला देखिए, MASTER, मास्टर। मास्टर का कोड हमको दे रखा है OCU VGT, OCU VGT। M के बाद NO, A के बाद BC, S के बाद TU, T के बाद UV, E के बाद FG, R के बाद ST। सभी के अंदर क्या चल रहा है भैया? +2 चल रहा है। सभी के अंदर क्या चल रहा है? +2। LABOUR। यहाँ सभी के अंदर +2 करेंगे तो क्या बनेगा ये बताओ? L के बाद MN, A के बाद BC, B के बाद CD, O के बाद PQ, U के बाद VW, R के बाद ST। तो आंसर बनेगा NCDQWT। ये हमारा आंसर होगा NCDQWT। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, बनाते जाइए जल्दी से। ABCD की जगह दोस्तों लिखा हुआ है WXYZ और आगे दे रखा है EFGH, तो इसका क्या बनेगा? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बनाओ। चलिए बनाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आप सभी को पता है कि A का अपोजिट Z होता है। आगे से A पहले नंबर पे, पीछे से Z पहले नंबर पे। आगे से B दूसरे नंबर पे, पीछे से Y दूसरे नंबर पे। आगे से C तीसरे नंबर पे, पीछे से X तीसरे नंबर पे। आगे से D चौथे नंबर पे, पीछे से W चौथे नंबर पे। ये एक दूसरे के क्या किए हुए हैं? अपोजिट, जिसको हम कहते हैं विपरीत। ये एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं भाई साहब। ये क्या है? विपरीत हैं, अपोजिट है। ऐसे ही E का अपोजिट V, इवनिंग। F का अपोजिट U, फालतू। G का अपोजिट T, गवर्नमेंट टीचर। और H का अपोजिट S, हनी सिंह। तो आंसर बनेगा STUV। क्या आंसर बनेगा भैया? STUV इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे देखो, अगला क्या है आपके सामने है, देख लो भैया। चलिए बनाइए।
बनाइए। ACEG IKMO ACEG IKM। अब A से I +8, 3 से 11 फिर से +8, 5 से 13 +8, 7 से 15 +8, बाकी सब में +8। ऐसे ही QSUW सभी के अंदर करेंगे भैया +8 +8 +8 +8, 17 और 8 25 पे बनेगा Y, 19 और 8 27, 27 पे आएगा A, मतलब 26 के बाद फिर 27वां लेटर A बन जाएगा। U 21 पे आता है, U के बाद VWXYZ, U के बाद VWXYZ, 5 तो ये हो गए, फिर ABC, ये C हो गया, W के बाद XYZ और फिर 5 जोड़ेंगे तो E, तो क्या बनेगा YACE। क्या बनेगा YACE, ये हमारा आंसर होगा YACE। नेक्स्ट अगला देखेंगे भैया, ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। ट्यूसडे का कोड आपको दे रखा है WFSCAX, WFSCAX। T का U ऐसा लग रहा है +1 है, फिर U एज इट इज़, E का F, फिर S एज इट इज़। देखिए ये दोनों लेटर एज इट इज़, ये दोनों लेटर एज इट इज़, ये दोनों लेटर एज इट इज़, अल्टरनेट वाले। E का F, D का C और Y का X। तो यहाँ आप कह सकते हैं यहाँ +1 है, ये +0 है, यहाँ +1 है, ठीक है, करेक्ट है। फिर आगे देखेंगे तो +0 है, -1 है, +0 है, -1, ठीक, करेक्ट है। ऐसे ही देखिए SQUA REE स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हो। चलो यहाँ देखना क्या बनेगा, +1 अगर लेते हैं तो बनेगा T, +0 करते हैं तो Q ही रहेगा, फिर से +1 करते हैं ये V, +0 करते हैं तो A ही रहेगा, +1 करते हैं तो S, +0 करते हैं तो E ही रहेगा। फिर आपके दिमाग में पिक्चर बनेगी कि यार यहाँ +1 था, +0 था, +1 था, +0 था, पर यहाँ माइनस होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, माइनस, ठीक, ध्यान से देख लेना भैया। यहाँ -1, परंतु यहाँ तो +1 है, आप खुद देख लो, +1 तो होगा नहीं, यहाँ तो क्या होना चाहिए था, -1। तो इस हिसाब से तो यहाँ क्या आना चाहिए था, Q, A के बाद आना चाहिए था Q, जो कि हमें दे रखा है। फिर ये E एज इट इज़ +0 देन -1, तो यहाँ आ जाएगा D और उससे पहले E, सही है। तो TQVA QED, TQVA QED, ये हमारा आंसर हो। नेक्स्ट आगे देखेंगे, चलिए बनाइए दोस्तों फटाफट से। भाई वर्ड है, वर्ड एनालॉजी है, सीधी सी बात है। मैंने आपसे क्या कहा, वर्ड एनालॉजी 50% टॉपिक्स आपका कवर करता है, कोड डिकोड जो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, ठीक है। बाकी के 50% में पूरा इंक्लूड होता है, जिसके अंदर आप लोग आगे जो क्वेश्चंस देखेंगे तो आगे के क्वेश्चंस में आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिएगा इधर, ये सारे एग्ज़ाम के आए हुए प्रश्न हैं जो कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, जो एनालॉजी के प्रश्न हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे ये वाले वर्ड्स वाले, ठीक है, जिसके अंदर ये दे रखा होगा कि भूकंप विज्ञान, भूकंप से संबंधित, यानी कि उसके अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस,
इक्विपमेंट सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। कौन सी विभाग को किसका अध्ययन होता है, कौन से साइंटिस्ट ने कौन से औजारों का इस्तेमाल किया है, कौन से प्रोफेशन में कौन से औजार इस्तेमाल होते हैं, इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, इन सब से संबंधित चीज़ें आप लोग पढ़ोगे। आज आप पूरा ये देखोगे। चलो बनाओ, बनाइए फटाफट से। ACEG इसका कोड हमें दे रखा है BDFH। तो हमें पेन चलाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, सभी के अंदर +1 वाला सीक्वेंस है। C, यहाँ देखना, CEGI करेंगे +1, सभी के अंदर अगर +1 लगाएंगे तो ये D, ये F, ये H और ये J, ठीक है। DFHJ। लीजिए अगला देखिए, नंबर NUMBER, नंबर। नंबर का कोड हमें दे रखा है UNBMRE। ये U, ये N, ये B, ये M, ये R, ये E, ठीक, करेक्ट। घोस्ट GHOSTS, घोस्ट। क्रॉस में ले जाएंगे चीज़ों को, यहाँ बनेगा HG, ये SO, ये ST, HGSOST, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला देखिए, BOQD और ये दे रखा है ERTG। नेक्स्ट ANPC, क्या बनेगा? ये +3 है, ये +3 है, ये +3 है, ये +3। इसके अंदर क्या बना है? +3 वाला लॉजिक बना, ठीक, करेक्ट है। यहाँ पे देख लो, अगर इसके अंदर भी +3 वाला लॉजिक लगाएं हम तो क्या बनेगा? ये D, ये Q, ये S, ये F। क्या बनेगा? DQSF इज द करेक्ट आंसर। लीजिए आगे देखिए, AFKP, इसका कोड दे रखा है ZUPK। तो आप देख सकते हैं कि A का अपोजिट Z, F का अपोजिट U, K का अपोजिट P और P का अपोजिट K, ये सब एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं, अर्थात विपरीत हैं। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं BGLQ, अगर ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, तो क्या बनता? B का अपोजिट Y, G का अपोजिट T, L का अपोजिट O और Q का अपोजिट, हाँ, Q का अपोजिट, जल्दी बताइए, जैकलिन, याद करिए, करेक्ट, ये हमारा आंसर हो जाए। YTOJ, एक दूसरे के अपोजिट पता होने चाहिए। अपोजिट का मतलब ये है कि इसका नंबर और इसके नंबर का योग हमेशा कितना होगा? 27 होगा। देखिए F 6 पे आता है, U 21 पे आता है, इसका सम भी देख लीजिए कितना हो रहा है? 27। हमेशा याद देखिए, अल्फ़ाबेट के अंदर बाएं और दाएं का योग हमेशा 27 होता है। K 11 पे तो P 16 पे, सम देख लीजिए 27 हो रहा है, सम देख लीजिए कितना हो रहा है? 27। ये 2, ये 25, ये 7, ये 20, ये 12, ये 15, ये 17 और ये 10, ठीक है। अपोजिट कितना हो गया? सम 27। सम कितना आया भाई साहब इनका? 27 आया। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या बनेगा? बनाइए।
चलिए बनाइए दोस्तों। बी डी एफ एच, बी डी एफ एच का कोड है IKMO, इधर QSUW, QSUW। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बन सकता है, देखिए बनाइए। आपके दिमाग में पिक्चर आएगी कि B से I, यार ये +7 हो रहा है, D से K +7 हो रहा है, F से M +7, H से O +7। अगर इसी प्रकार से +7 वाला लॉजिक हम लोग लगाएं तो आप देख सकते हैं W के बाद XYZ ऐसा आपको लगेगा, सॉरी X तक +7, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 पे आएगा Z, 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28, लेटर होते हैं 26 यानी उसके बाद 27 28 यानी AB। W आता है 23 पे, 23 में 7 जोड़ा तो 30, लेटर होते हैं 26, भाई 30 हुआ। W आता है 23 पे, 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30, 26 लेटर तो अलग कर देंगे भैया, 4 अलग कर देंगे, करेक्ट है। W के बाद XYZA, भाई आना तो यही चाहिए, क्या आना चाहिए, A आना चाहिए, बताओ, सॉरी 26 लेटर अलग हो गए, 4 यानी ABCD, सॉरी D आना चाहिए, ये हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर क्या बना, XZBD। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। जरूरी नहीं है कि हर बार आप जब चीज़ों को ऐसे नीचे लिखोगे ना तो आंसर आएगा। देखना इधर, यहाँ पे लॉजिक क्या चल रहा था, BDFH, ये हमने किया गोला, ये किया हमने IKM और ये O, ठीक। अब आप देखना यहाँ पर B के बाद CD ये बन रहा है +2, D के बाद EF ये बन रहा है +2, F के बाद GH ये बन रहा है +2, देख रहे हो। यहाँ भी आप देखेंगे I के बाद JK बन रहा है +2, K के बाद LM बन रहा है +2, M के बाद NO बन रहा है +2, सभी में +2 है। और इनका आपस में आप देख सकते हैं यहाँ बन रहा है +1। भाई अगर आप सीक्वेंस वाइज अगर इन लेटर्स को देखें, जरूरी नहीं है हर बार यहाँ पे पैटर्न लगाने से आंसर बनेगा, कभी कभी आपको ये पैटर्न भी यूज़ करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसको हाईलाइट करके। BDFH +2 +2 +2 +2, यहाँ भी +2 +2 +2 +2 चल रहा है, और इन दोनों, इसका लास्ट लेटर और इस वाले का पहला लेटर, इनके बीच का जो गैप है वो +1 का है, ठीक। तो ऐसे ही देखना अब QSUW, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर +2, S के बाद TU, U के बाद VW, ठीक। +2 +2 +2 हुआ, इनके अंदर करेंगे +1, W के बाद आ जाएगा X +2 ये Z +2 B +2 D, XZBD आया, XZBD, ठीक है। बात समझ में आई, नोट करके रखिएगा, लॉजिक को नोट करके रखिएगा, हर जगह अप्लाई नहीं होगा लेकिन बहुत बार जरूरत पड़ेगी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे लेटर पीछे से लिख दिए हैं वही लेटर, इसको देखिए, ड्रॉ, DRAW ड्रॉ, ये D, ये R, ये A, ये W, करेक्ट, ये हमारा आंसर। चलिए अगला देखिए क्या बनेगा, नेक्स्ट।
चलिए बनाइए इसको, इस प्रश्न को करें। फोकस पूरा यहाँ पर रखें और अच्छे से देखते जाएं। A C M और E दिया था और उसकी जगह कोड में दे रखा है MACE। तो डायरेक्टली इतना तो पता लग रहा है कि E यहाँ है, M A और C इस प्रकार। ऐसे ही A L G और यहाँ है A। ठीक, तो क्लियरली दिख रहा है कि A तो यहाँ है ना, ये G यहाँ है, A यहाँ है, L यहाँ है। सही है, GALA है ना, देख रहे हैं आप आराम से, GALA GALA। लो अगला देखो, AC E और ये G। यहाँ दे रखा है हमें I K M और O। इधर है हमारे पास PRTV। चलिए इसको देखिए क्या लॉजिक लगाएंगे। बन रहा है यहाँ पे, देखिए सेम वैसा ही प्रोसीजर दिख रहा था मेरे को, +2 वाला। ये तो वही है, XZBD बनेगा इसमें। ठीक है, ये वही है लग रहा है। ठीक है, इसमें XZBD बनेगा, वही लॉजिक है। देखिए ऐसे चल सकते हैं इसमें, क्योंकि क्लियरली पता लग रहा है। +2 IKMO +2 यहाँ भी बनेगा +2। ऐसे ही PRTV ठीक है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ड्राइवन का कोड दे रखा है EID RVN। चलिए बेगम का बताइए क्या बनेगा। सारे लेटर तो रिपीट ही हो रहे हैं, देख रहे हैं आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, इसके अंदर सारे लेटर देखिए रिपीट हो रहे हैं। EIDRVN यहाँ लेकर आएंगे अपन पर यहाँ पे 6 लेटर हैं, यहाँ 5 लेटर हैं। कुछ और लॉजिक भी हो सकता है, क्यों दोस्तों। ठीक है, अगर U से हमारा आंसर स्टार्ट हो तो 3rd नंबर पे आने वाला लेटर फिर इसके बाद आना चाहिए। देखना पड़ेगा एक बार लॉजिक क्या है। देखना, DRIVEN, इसका कोड क्या दे रखा है हमें। ड्राइवन का कोड दे रखा है EIDRV और EN, ड्रिवन। पर वहाँ पर दे रखे हैं ओनली 5 लेटर, BEGUM। ठीक,
अच्छा, देख रहे हो आप, जो वोवल्स है ना उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख रखा है, ऐसा लग रहा है। क्या कहते हो? सबसे पहले जो वोवल्स है उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख रखा है इसने। वोवल कौन कौन से थे? एक तो ई था वोवल, एक तो स्वर ई था और एक आई था। देखो ई और आई आगे लिखा है। फिर जो बचा वो एज इट इज़ लिखा हुआ है, देखिए डी आर वी और एन। तो पहले तो वोवल, बेगम में वोवल कौन कौन से? एक तो ई है और एक यू है, यानी भाई साहब हमारा आंसर ई और यू तो आएगा ही। ई और यू ये तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर ली। बाकी एज इट इज़, अर्थात बी जी एम, ये आंसर है। ई यू बी जी एम है कहीं पर, ये रहा ई यू बी जी। ठीक है, पहले क्या लिखा है? वोवल्स, वोवल अर्थात स्वर, स्वर को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया। स्वर जो वोवल है उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। स्वर को क्या लिखा गया? बढ़ते हुए क्रम में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्या बनेगा? डू फास्ट करिए। बनाइए दोस्तों। जी बिल्कुल, वोवल को पहले लिखा था, सही पहचाना आपने। बनाइए क्लॉज, CLOSE क्लॉज। क्लॉज का कोड दे रखा है आपको DNRWJ। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि C से D +1, L के बाद MN +2, O के बाद PQR +3, S के बाद TUVW +4 और E से G ये हो रहा है +5, बढ़ते हुए क्रम में। तो ऐसे ही देखिए क्या बनेगा, OPEN ओपन +1 +2 +3 +4, O का P, P के बाद QR, E के बाद E के बाद FGH और N के बाद 14 और 4 18 पे आता है R। तो PRHR इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे देखेंगे, बनाइए स्किप, SKIP। स्किप का कोड है RIFL। ठीक है, ये -1, ये -2, -3 और ये बन रहा है -4, -1 2 3 4। KY KZ, -1 -2 -3 -4, ये बनेगा J, ये W, ये H और -4 करेंगे तो ये V, JWHV। क्या बनेगा? JWHV, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, XYWAW। ठीक, यहाँ पे देखिए टेस्ट, TEST टेस्ट। चलो इसको देखो क्या बनेगा। W का X +1, यहाँ -2, यहाँ +3, -4, ये +5, +1 -2 +3 -4, T का U, ये C, ये V, -4 करेंगे तो P।
UCVP. UCVP इज द करेक्ट आंसर. लीजिए अगला देखिए. GIKM IRIN CEGI बनाइए. क्या बनेगा? देखिए I का अपोजिट R होता है और M का अपोजिट N होता है. M आता है 13 पे, N आता है 14 पे. इनका सम अगर आप देखना चाहें तो इनका सम बन रहा है 27. ये 9 पे, ये 18 पे. 9 और 18 का सम होता है 27. अब G के बाद H आई, यहाँ है +2. K से आई, यहाँ है -2. सही है. इसको देखना, ये 5. E का अपोजिट होता है V, 22. 5 और 22 हो गया 27. ठीक. फिर इसी प्रकार से देखेंगे, अगर ये 9 का अपोजिट क्या जोड़ें कि 27 हो जाए. 9 में जोड़ेंगे 18 और 18 पे आता है R. ठीक. यहाँ है +2, ये E बनेगा. ये है -2, यहाँ भी E बनेगा. EVER हमारा आंसर हो जाएगा. क्या आंसर हो गया? EVER. चलिए अगला देखिए. CGJM यहाँ दे रखा है IMPS. ऐसे ही AHRV. तो यहाँ देख सकते हैं C से I +5. नेक्स्ट अगेन +6. ये भी +6 ही है, सॉरी. C से I, ये भी +6 से. +6 +6 +6 +6 +6 वाला ही लॉजिक है. चलिए +6 +6 वाला लॉजिक लगाइए. A +6 7 पे आता है G. 8 और 6 14 पे आता है N. 18 और 6 24 पे आता है X. 22 और 6 28. 26 के बाद 27 28 यानी कि B. GNXB. GNXB इज द करेक्ट आंसर. आगे देखिए. PMKT UI SVJI बनाइए. क्या आएगा? +5 -4 +4 -5. अगर ये लॉजिक ही लगाना है हमें, +5 19 और 5 24 X -4 करेंगे तो R +4 करेंगे तो N -5 करेंगे, 9 में से 5 जाएगा तो 4 4 पे आएगा D. क्या आएगा? XR and D. ये हमारा आंसर हो गया. क्या आंसर हो गया? XR and D. ठीक. चलिए अगला. स्वान SAWAN UDAFT. नेक्स्ट VIPIN. देखते जाइए इसको. S के बाद TU +2. A के बाद BCD +3 +4 +5 +6 +2 +3 +4 +5 +6 WX. ये L. 16 और 4 20 पे आता है T.
9 और 5 14 पे आएगा एन, 14 और 6 20 पे आता है टी, एक्स एल टी एन टी क्या आएगा, एक्स एल टी एन टी, ये आंसर है। दोस्तों अब एक चीज़ ध्यान रखें, 25 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं और एटलीस्ट कम से कम आप लोग 5 प्रश्न घर पे करिएगा जो कि होमवर्क के प्रश्न हैं आपके, यानी 26 से लेके 30 तक के क्वेश्चन आप लोग घर पे करेंगे, क्योंकि कल का जो एनालॉजी का सेशन होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, उसके अंदर हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जितने भी वर्ड से संबंधित चीज़ें हैं ये डिस्कस करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। इन क्वेश्चंस को करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, करेक्ट है। कल बहुत सारी चीज़ें आपको सिखानी भी है। चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मज़ा आया आप लोगों के साथ में इस सेशन के अंदर। ऑल दी वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।